नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताने वाला हूँ माइनॉरिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अगर हम वर्ड से ही देखें तो अल्पसंख्यक एक संस्कृत का वर्ड है। अल्प का मतलब कम, संख्यक का मतलब जो संख्या में कम है। तो इसी प्रकार माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम मात्रा में। तो अगर हम देश की पॉपुलेशन को माने कि भाई 100 आदमी हैं, तो उनमें से जो है कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो अब इन सब में जो सबसे ज़्यादा होंगे वो बहुसंख्यक कहलाएंगे, और जो कम पॉपुलेशन के हिसाब से होंगे तो उनको जो है अल्पसंख्यक बोला जाएगा। तो अब बात है कानून में माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को कैसे बताया गया है, कौन है। दोस्तों, किसी कानून में कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया था कि भाई अल्पसंख्यक कौन होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में जो आर्टिकल 29 और 30 है उसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करेगी। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो था 1992 का, उसकी धारा 2C में बताया गया कि हमारे देश में जो एक प्रक्रिया के बाद नोटिफाई किया गया कि हमारे देश में 6 कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक हैं। अब एक सेक्शन है किसी कानून का, उसमें बताया गया है कि ये 6 कम्युनिटी ही अल्पसंख्यक होंगी। और अब बात जो है कि वो कौन सी कम्युनिटी हैं, उनमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। तो अब इनके इंक्लूडिंग जो 6 ये कम्युनिटी हैं, इनके अंदर जो अगर इनका कोई कहीं ऑपरेशन हो रहा है, अगर इनके कोई राइट्स का हनन हो रहा है, तो सरकार उनके लिए अलग से स्कीम बनाती है। उनका एक आयोग भी, माइनॉरिटी कमीशन अलग से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार जो इनके लिए स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप आती हैं, इनके रिलीजियस राइट्स को बचाने के लिए भी सरकार अपना एजेंडा रखती है। तो इस प्रकार माइनॉरिटी जो होती हैं उनका ध्यान सरकार को रखना होता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक अधिकार उनको दे दिया गया है। दोस्तों, अब बात ये है कि भाई कुछ दिन पहले एक इशू भी जो है वो उभरा था कि भाई कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें बहुसंख्यक, अगर राष्ट्र के तौर पे देखें तो बहुसंख्यक हैं हिंदू, लेकिन 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे संख्या के हिसाब से हिंदू भी कम है। मतलब कि उन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी इस बारे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ नोटिफिकेशन निकाले कि हिंदुओं को उन स्टेट्स में अल्पसंख्यक गिना जाए। तो उस पिटीशन में लिखा गया था कि भाई जम्मू कश्मीर में जैसे 68% मुस्लिम है, और वहाँ पे जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक की, वो सारे फ़ायदे भी वही लोग उठा रहे हैं जो मेजोरिटी में हैं। और उसका एग्जाम्पल भी दिया गया था कि भाई एक स्कॉलरशिप वजीफ़ा टाइप की 20,000 रुपये की स्कीम थी, और उसमें 753 लोगों को वो मिलना था, और उनमें से 717 मुस्लिम को ही मिला। मतलब वो अल्पसंख्यक भी हैं नोटिफाइड, और वो मेजोरिटी में भी हैं, और हिंदुओं को वहाँ राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा इशू कई बार आ चुका है। और राज्यों की बात अगर हम करें कि जैसे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इनमें 70 से 80% जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। वहाँ पे हिंदू और जो कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक हैं। तो इस प्रकार जो है पिटीशन का पर्पज़ था कि भाई उनको स्टेट वाइज जो है अल्पसंख्यक डिक्लेयर किया जाए, और ताकि सबके जो राइट्स हैं वो प्रॉपर हों। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि भाई ये एक सिटीजनशिप का मामला है, नागरिकता के हिसाब से इसको ऑल ओवर नेशन जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को गिना गया है, और उसको हम स्टेट वाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस बारे में अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपका क्या विचार है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।